महिंद्रा स्कॉर्पियो द गैंग साइन ऑफ इंडियन व्हीकल, जो इंडिया के रोड्स पर एक किंग की तरह चलती है और इसकी रोड प्रेजेंस तो एकदम बिल्कुल ही अलग ही है। और जब से ये इंडिया में लॉन्च हुई है तब से ही इंडियन इसको प्यार करते आए हैं और इसके बॉक्सी डिजाइन से लोगों को एक अलग ही लगाव है। लेकिन क्या आपको पता है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ही अपनी एक रोड प्रेजेंस बना रही है। जैसे कि हाल ही में ही अपने एक इंडियन यूट्यूबर अनमोल जायसवाल, जो कि अपनी ब्रांड न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को इंडिया से यूके लंदन ट्रिप पर लेकर गए हैं, जहां वो ईरान, टर्की और यूरोप से होते हुए यूके लंदन पहुंचेंगे और वहां के रोड पर अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का जलवा दिखाएंगे। और जैसे दिखा भी रहे हैं अगर आपने उनके व्लॉग चेक करे हैं तो। लेकिन महिंद्रा भी अब अपनी स्कॉर्पियो एन को बहुत अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च कर रहा है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। और इंडियन कार ब्रांड भी अब बाहर कंट्रीज में अपनी रिकॉग्नाइजेशन पाने लगे हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि महिंद्रा, टाटा और ऐसे ब्रांड जो इंडियन ब्रांड हैं वो अपने देश का नाम बड़ा कर रहे हैं। और जानेंगे इस वीडियो में कि फॉरेनर्स क्या सोचते हैं हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में और उन्हें कैसी लगी हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो अपनी इंडियन ब्रांड की कार इमेज को वर्ल्ड वाइड में बढ़ाने के लिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो जो नॉर्मल वाली है, जिसे हम अब स्कॉर्पियो क्लासिक बोलते हैं, वो पहले इंडिया से बाहर काफी कंट्रीज में सोल्ड हुई है, जिसमें से एक कंट्री इटली भी है, जहां बहुत फेमस सुपर कार का जन्म हुआ है। वहां 2003 में महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो सोल्ड करी थी महिंद्रा गोवा नाम से। और अभी हाल ही की बात करें तो महिंद्रा की प्रेजेंस बहुत सारी कंट्रीज में है। एंड आज हम स्पेशली सिर्फ स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का पिकअप वर्जन बहुत फेमस है बाहर कंट्रीज में, और साथ में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन भी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो का पिकअप वर्जन पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है और बहुत सारी कंट्रीज में सोल्ड होता है। और अभी हाल ही में महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भी बहुत सारी न्यू कंट्रीज में लॉन्च होने लगी है, तो वही चीज हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करें, हाल ही में महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च कर दी है और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में XUV700 भी आती है और महिंद्रा S11 स्कॉर्पियो पिकअप भी आता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो का जलवा देख सकते हो। और अगर आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में वैसे SUV कल्चर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो SUV को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अपनी कैंपर वैन टो कर घूमते रहते हैं। ये वहाँ के ज्यादातर लोग करते हैं, इसलिए वहाँ पर SUV ज्यादा चलती हैं। और अब शायद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भी वो ट्राई करेंगे और उसका लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप और क्लासिक स्कॉर्पियो आपको भूटान में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहाँ अभी महिंद्रा ने अपनी नई स्कॉर्पियो एन को लॉन्च नहीं करा है। फर्दर अगर बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप आपको इंडोनेशिया में भी देखने को मिल जाएगा और ये 4x4 वेरिएंट में आपको वहां देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं फिर एक और कंट्री जहां स्कॉर्पियो एन अपना जलवा बिखेरने वाली है। स्कॉर्पियो एन न्यूजीलैंड में भी अवेलेबल होने वाली है जल्द ही, और इसके साथ स्कॉर्पियो का एक पिकअप वर्जन भी वहां पर बहुत पहले से आता है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। और ये स्कॉर्पियो का पिकअप वर्जन देखने में एकदम बीस्ट वाइब देता है रोड पर चलते वक्त, क्योंकि आप देख ही रहे हो जिस तरह से इसका डिजाइन और महिंद्रा ने इसको लॉन्च करा है। वहां पर मैं तो खुद सोच में पड़ गया कि यहाँ पर इंडिया में भी इसका एक पिकअप वर्जन आना चाहिए इसी तरह। नेक्स्ट महिंद्रा हमारे प्यारे पड़ोसी देश नेपाल में भी अवेलेबल है। वहाँ इनके काफी व्हीकल्स हैं, जिसमें से स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक भी वहाँ अपना रोला जमा रही है। स्कॉर्पियो पिकअप भी एज यूजुअल वहाँ अवेलेबल है। फिर एक और हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जहाँ महिंद्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, फ्रॉम रिक्शा टू ट्रक्स टू बुलडोजर टू जेनसेट। मतलब महिंद्रा ने वहां पर तो अपना बेड़ा जमा ही रखा है श्रीलंका के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्कॉर्पियो की, तो वहां स्कॉर्पियो का सिर्फ क्लासिक वर्जन ही अवेलेबल है, पिकअप और नॉर्मल दोनों वेरिएंट में। आप यकीन नहीं मानोगे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो UAE में भी है। हाँ जी, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, और वहां के डेजर्ट में अपनी धूम मचा रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन वहां पर पिकअप ट्रक के वर्जन में ही अवेलेबल है, और वो स्कॉर्पियो क्लासिक का पिकअप ट्रक वर्जन है, जो देखने में काफी यूनिक ही लगता है। और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में ये अभी व्हाइट कलर और रेड कलर में आता है महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप वर्जन। के अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो का पिकअप केन्या, मोरक्को, तुनिशिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका में अवेलेबल है और वहां के रोड डोमिनेट करती है। बट साउथ अफ्रीका में स्कॉर्पियो का पिकअप वर्जन तो है, लेकिन साथ में वहां पर स्कॉर्पियो एन भी अवेलेबल है। और पिकअप वर्जन में भी साउथ अफ्रीका के अंदर स्कॉर्पियो के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, जिसमें से एक सबसे स्पेशल कारो स्पेशल एडिशन है, जो देखने में एकदम ऑफ रोड बीस्ट लगती है, जिसमें ऑफ रोड फ्रंट एंड बैक स्टील बम्पर मिलते हैं, साथ में 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स और ऑल ट्रेन टायर्स के साथ। तो आप खुद देखो, ऐसे व्हीकल क्या बाहर कंट्री में नोटिस नहीं हो रहे होंगे? क्या हमारी स्कॉर्पियो किसी से कम है? तो इसी बात पर वीडियो लाइक जरूर हो जाए। बाकी स्कॉर्पियो पिकअप के साउथ अफ्रीका में काफी डिफरेंट वेरिएंट आते हैं,
जिसमें से S6DC माइनिंग वेरिएंट, S4 गेम व्यूअर जंगल सफारी के लिए यूज होता होगा, S6 एम्बुलेंस, S4 रिफ्रिजरेशन। अलग अलग पर्पस के लिए वहां पर महिंद्रा स्कॉर्पियो के पिकअप वर्जन आते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। महिंद्रा स्कॉर्पियो एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, अफ्रीका के बाद अपना दम साउथ सेंट्रल अमेरिका में भी बनाने लगी है, जहां पर ये सिंगल कैब और डबल कैब पिकअप वेरिएंट में ही अवेलेबल है, जिसमें आती है चिली, ग्वाटेमाला और पेरू जैसी कंट्रीज। बाकी हमारी स्कॉर्पियो एन जो बिग डैडी है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और नेपाल में साबित कर रही है कि वो हाँ बिग डैडी है। अगर हम बात कर रहे हैं हाल ही में ही ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने एन को लॉन्च करा है, तो वहां के ऑटोमोबाइल यूट्यूबर ने अपनी स्कॉर्पियो एन के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। जैसे बहुत से लोगों ने इसे मोस्ट अफोर्डेबल 4x4 एसयूवी का टैग दिया, तो किसी ने तो इसको फोर्ड की लेटेस्ट जनरेशन एंडेवर से ही कंपेयर कर दिया, इसके बॉक्सी लुक्स की वजह से, जिसे ऑस्ट्रेलिया में फोर्ड एवरेस्ट कहा जाता है। तो ऐसी बातचीत चल रही है स्कॉर्पियो एन की इंडिया से बाहर, तो अब आप खुद ही समझ लो कि कितना प्राउड फील हो रहा होगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया में इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए गए हैं, जैसे इसमें एडएस फीचर्स नहीं हैं, जो कि वहां के लोग सेफ्टी के लिए सबसे पहले देखते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में XUV 700 भी आती है, जिसमें वो सब फीचर्स मिल जाते हैं एडएस वाले। बाकी ऑस्ट्रेलियन स्कॉर्पियो एन के बूट स्पेस को लेकर संतुष्ट नहीं दिखे, क्योंकि इसका जो बूट स्पेस एक तो कम है, और अगर इसके रियर सीट को भी फोल्ड करें उसका जो बैड बन जाता है। बाकी ओवरऑल आपको पता ही है कि स्कॉर्पियो एन की रोड प्रेजेंस ही सबसे यूनिक है। लोगों ने इसे फोर्ड एंडेवर और लैंड क्रूजर जैसी बड़ी एसयूवी से कंपेयर करा इसकी रोड प्रेजेंस की वजह से और इसके लुक्स की वजह से, तो उससे ही एक अलग सी फीलिंग आती है कि भाई, और वो दिखने में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लगती भी है एकदम मैसिव बिग डैडी। तो बड़ी एसयूवी भी फेल हो जाए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के आगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए, और मैं ऐसे ही अमेजिंग रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।